हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और यहां पर हमारे पास तीन समीकरण हमें दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y प्लस z बराबर -4। और तीसरा समीकरण है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3। तो देखिए, हम अभी तक ऐसे सवालों को सॉल्व भी कर चुके हैं। तो हमारे पास प्रोसेस होता था जिसके लिए ए एक्स बराबर बी फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे, और बाद में यदि मैं ए इनवर्स से सभी में गुणा करूंगा दोनों पक्षों में, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और बाद में मैं तुलना करके स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के मान पता कर सकता हूं। तो देखिए, लेकिन जब आपने यहां पर ए एक्स बराबर बी फॉर्म में लिखा है तो आपको ए एक्स और बी अवयव पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उन अवयव को लिख भी लेते हैं। तो ए अवयव हो जाएगा जो एक्स वाई जेड के गुणांकों से मिलकर बनता है। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो मैंने ए अवयव लिख दिया। अब मैं एक्स अवयव लिखूंगा तो वो हो जाएगा एक स्तंभ अवयव जिसके अवयव स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड हो जाएंगे। और एक बी अवयव हो जाएगा जो भी एक स्तंभ अवयव होगा जिसके अवयव 5 -4 और 3 हो जाएंगे। तो मैं वो यहां लिख देता हूं। तो आप देखिए, मैंने यहां पर ए एक्स और बी तीनों अवयव लिख दिए हैं। तो अब मुझे सारणिक ए का मान भी निकालना होगा ताकि मैं पता कर सकूं क्या ये इसका इनवर्स निकालना अर्थात इसका व्युत्क्रम निकालना अस्तित्व में होगा अथवा नहीं। तो देखिए, सारणिक ए का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, मैं प्रथम पंक्ति के अंदर से इसको ओपन कर रहा हूं। तो 2, अब देखिए 2 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे तो -2 1 -1 -2 बचेगा, -3। अब मैं इस 3 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभों को हटा देता हूं तो अपने पास अवयव बचेंगे 1 1 3 -2। और अब मैं ये वाला 3 लिखता हूं तो इस 3 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभों को हटा देता हूं तो अपने पास अवयव बचेंगे 1 -2 3 -1। चलिए अब इसको थोड़ा सरल करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2। देखिए, -2 का -2 से गुणा करूंगा तो 4, और -1 का 1 से गुणा करूंगा तो ये -1 आएगा तो ये +1 बन जाएगा, -3। अब देखिए, 1 का -2 से गुणा करूंगा तो -2, और 3 का 1 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा तो ये -3 लिख दिया मैंने, +3। 1 का -1 से गुणा करूंगा तो -1 माइनस। अब देखिए, 3 का -2 से गुणा करूंगा तो -6 आ जाएगा तो ये +6 हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास देखिए 10 + 15 आ जाएगा। और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 40 आ गया। अब मैं ये भी जानता हूं कि 40 0 के बराबर तो नहीं होता है, अर्थात हमारे पास ए इनवर्स अस्तित्व में आएगा। अब यदि ए इनवर्स अस्तित्व में आएगा तो हम एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सभी अवयवों के सहखंड भी निकालेंगे। तो देखिए, हमको उसके लिए A11 की जरूरत होगी, A12 की भी जरूरत होगी और A13 की भी जरूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इन मानों को निकालते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 1। अब देखिए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को मैं हटा दूंगा तो अपने पास अवयव बचेंगे -2 1 -1 -2। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए 4 और प्लस का 1 5 आ जाएगा। अब मैं A12 निकालूंगा तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 2, और ये आ जाएगा 1 1 3 -2। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह मैंने लगा दिया, और देखिए ये आ जाएगा -2 -3 × 1 अपने पास 3 आ गया, और सॉल्व करने पर ये अपने पास 5 आ जाएगा। चलिए अब बात A13 को निकालने की आती है। तो लिखूंगा -1 की घात 1 + 3, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास अवयव क्या क्या बचेंगे, 1 -2 3 -1। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो 1 × -1 तो -1 हो गया, माइनस 3 × -2 अपने पास -6 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह पहले से है तो ये +6 लिख दिया, और इसकी वजह से तो प्लस चिन्ह आ ही रहा है तो सॉल्व करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। चलिए अब मैं A21 A22 और A23 भी निकालूंगा, और बाद में A31 A32 और A33 भी निकालूंगा। तो चलिए इनको निकाल भी लेते हैं। A21 देखते हैं
जब मैं A21 निकालूंगा अर्थात मुझे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास अवयव बचेंगे 3 3 -1 -2। तो चलिए लिख देते हैं 3 3 -1 -2 और यहां पर हो जाएगा -1 की घात 2 + 1। तो आप देखिए यहां पर इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह आ गया। 3 गुणा 2 -6 माइनस 1 का 3 से गुणा करूंगा तो -3 आ गया। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा A21 3 के बराबर आ जाएगा। अब बात A22 की आती है। तो -1 की घात 2 + 2 मैंने कर दिया। अब देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरी पंक्ति हटा दी और दूसरा स्तंभ भी मैंने हटा दिया। तो मेरे पास अवयव बचेंगे 2 3 3 -2। तो चलिए लिखते हैं 2 3 3 -2। चलिए थोड़ा इसको सरल करते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 का -2 से गुणा करूंगा तो -4 माइनस 3 का 3 से गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो ये इसकी वजह से प्लस चिन्ह चल ही रहा है। तो यदि इसको सॉल्व करूंगा तो -13 आ जाएगा। अब A23 की बारी आती है। तो -1 की घात 2 + 3। अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाऊंगा। तो आप देखिए यहां पर दूसरी पंक्ति हटा दी और तीसरा स्तंभ हटा दिया। तो अपने पास जो अवयव बचेंगे वो हैं 2 3 3 और -1। तो मैंने यहां पर लिख दिए। तो आप अभी इसको सॉल्व करिए। तो अपने पास आ जाएगा -2 -9 -11 और माइनस चिन्ह देखिए आप इसकी वजह से चल रहा है। तो ये +11 आ जाएगा। चलिए अब हम A31 पर आते हैं। तो A31 में मुझे लिखना होगा -1 की घात 3 + 1 और अब मुझे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाऊंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे 3 3 -2 1। तो चलिए लिख देते हैं 3 3 -2 1। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए इसकी वजह से तो प्लस चिन्ह आ रहा है और ये 3 गुणा 1 3 हो गया -2 का 3 से गुणा करूंगा तो -6 आ जाएगा। तो ये प्लस बन जाएगा। सॉल्व करने पर 9 आ गया। अब बात A32 की, -1 की घात 3 + 2 और देखिए अब मुझे तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो चलिए उसे भी हटाते हैं। तीसरी पंक्ति हटा दी और दूसरा स्तंभ हटाया तो अपने पास आ जाएगा 2 3 1 -1 सॉरी 2 3 1 और 1। तो चलिए लिख देते हैं 2 3 1 1। तो देखिए इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह आ गया। 2 गुणा 1 2 हो गया -1 गुणा 3 हम जानते हैं 3 आएगा। तो इस सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। अब अंत में A33 हम निकालते हैं। तो -1 की घात 3 + 3 आ गया। अब देखिए मेरे को तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हटा के देख लेते हैं। तीसरी पंक्ति हटा दी और तीसरा स्तंभ हटा दिया। तो अवयव बचेंगे 2 3 1 -2। तो चलिए 2 3 1 -2 इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये -4 आ गया माइनस ये 3 आ गया और देखिए इसकी वजह से प्लस चिन्ह चल ही रहा है। तो ये सॉल्व करने पर -7 आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने सभी अवयवों के सेकंड तो निकाल लिए हैं। तो अब मैं सेकंडज अवयव भी निकालूंगा अर्थात एडजॉइंट ए भी निकालूंगा। तो चलिए एडजॉइंट ए वाला अवयव निकालते हैं। तो अभी मैं प्रथम स्तंभ के अवयव लिखूंगा तो वो अपने पास हो जाएंगे 5 5 5। तो चलिए मैं लिख देता हूं 5 5 5। अब मैं द्वितीय स्तंभ के अवयव लिखूंगा तो 3 -13 11 हो जाएंगे। तो 3 -13 और 11 भी मैंने लिख दिए। अब देखिए तृतीय स्तंभ के अवयव हो जाएंगे 9 1 और -7। तो चलिए वो लिख देते हैं 9 1 और -7। तो अब मैं ए इनवर्स को लिखूंगा आगे। तो ए इनवर्स के लिए सारणिक ए का मान तो जरूरत पड़ेगी। तो उसको अभी देख लेते हैं। वो अपने पास आया था 40 के बराबर। तो चलिए ए इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा 1 / सारणिक ए का मान गुणा एडजॉइंट ए वाले अवयव लिख दूंगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/40 और मैं सेकंड अवयव लिख दूंगा जो मैंने यहां पर निकाली थी 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। तो देखिए मैंने ये लिख दी है। अब बात आती है ए इनवर्स बी को निकालने के लिए। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/40 5 3 9 5 -13 1
5, 11 माइनस 7। चलिए अब मैं बी अवयव को लिख देता हूं। तो बी अवयव एक सेकंडज अवयव थी, सॉरी बी अवयव एक स्तंभ अवयव थी, जिसके अवयव अपने पास क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 4 और 3। तो चलिए लिख देते हैं 5 माइनस 4 और 3 मैंने लिख दी यहां पर। चलिए अब इनका गुणा करते हैं, तो 1/40 तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए प्रथम पंक्ति का गुणा स्तंभ से करता हूं, तो 5 का गुणा 5 से करूंगा तो 25 आ गया, 3 का गुणा माइनस 4 से करूंगा तो माइनस 12 आ गया, और 9 का गुणा 3 से करूंगा तो 27 आ जाएगा। चलिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिए 5 का गुणा मैं 5 से करूंगा तो 25 आ गया, माइनस 13 का गुणा माइनस 4 से करूंगा तो प्लस का 52 आ गया, और 1 का गुणा 3 से करूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का गुणा 5 से करूंगा तो 25 आ गया, 11 का गुणा माइनस 4 से करूंगा तो माइनस का 44 आ जाएगा, और माइनस 7 का गुणा 3 से करूंगा तो माइनस का 21 आ जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो अपने पास आ गया 1/40। देखिए 25 और 27 हम जानते हैं 52, और यदि मैं 12 को घटाऊंगा तो अपने पास 40 बचेगा। अब देखिए 25 और 52 हम जानते हैं 77 हो गया, और 3 जोड़ूंगा तो 80 आ जाएगा। 25 में से यदि मैं 44 घटाऊंगा तो माइनस का 19 और माइनस का 21 मिलकर माइनस का 40 हो जाएगा। तो आप इसको भी थोड़ा सरल कर लें, तो देखिए 40 का गुणा तो मुझे सभी अवयवों में करना पड़ेगा, 1/40 का गुणा, या मैं बोल सकता हूं 40 का भाग करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1, 2 माइनस का 1। तो देखिए मैंने ए इनवर्स निकाल लिया है। अब मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही सरल बचा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं x बराबर ए इनवर्स बी होता है। x अवयव हम जानते हैं स्तंभ अवयव, जिसके अवयव स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z हो गए, और ए इनवर्स बी तो हम निकाल ही चुके हैं यहां पर। तो लिख देंगे अभी 1, 2 माइनस 1। तो देखिए दो अवयव अब हमें बराबर दी हुई हैं, तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर यहां से 1 हो जाएगा। आप तुलना करोगे तो देखो y बराबर आपके पास 2 आ रहा है, और z बराबर तुलना करने पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हम x, y और z के मान निकालते हैं।